नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। एबीपी न्यूज पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल की हो चुकी है शुरुआत। होली रंगों के जश्न के साथ कुछ कड़वाहट भी अपने पीछे छोड़ रही है, क्योंकि इस बार होली से पहले देश के कई हिस्सों में ऐसी घटनाएं हुई, ऐसे बयान दिए गए जो आपसी दूरी को बढ़ाते हैं, हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करते हैं, जो देश के सामाजिक सौहार्द को कमजोर करते हैं। चाहे संभल को लेकर पिछले कुछ महीनों से चल रहा विवाद हो, या मध्य प्रदेश के महू में भारत की जीत को लेकर निकाले गए जुलूस के दौरान हिंसा की वारदात हो, महाराष्ट्र में तो लगातार इस तरह के विवाद चल रहे हैं, जिसकी शुरुआत समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी की ओर से औरंगजेब का गुणगान करने वाले बयान से हुई, जिसकी गूंज महाराष्ट्र से यूपी होते हुए बिहार तक सुनाई दे रही है। इसके बाद मटन के हलाल बनाम मल्हार सर्टिफिकेट को लेकर भी नया विवाद शुरू हुआ, और अब लाउड स्पीकर को तेज आवाज को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। विवाद गहराता जा रहा है। इसी तरह बिहार में बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान को लेकर भी विवाद बना हुआ है। इसके बाद पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुस्लिम विधायकों को लेकर विवादित बयान दे दिया। आखिर इन बयानों के पीछे मकसद क्या है? हिंदू मुसलमान के बीच नफरत कौन फैला रहा है? क्या इन बयानों से राजनीतिक एजेंडा पूरा होता है? क्या औरंगजेब का गुणगान करके हिंदुओं को चिढ़ाने की कोशिश होती है? क्या क्रिकेट का जश्न मनाने से किसी की धार्मिक भावना आहत होती है? क्या क्रिकेट की जीत के नाम पर नफरत फैलाने की कोशिश की जाती है? क्या इन मुद्दों की वजह से असली मुद्दे पीछे नहीं छूट जाते? धार्मिक कलेश में कहा जा रहा है देश। महादंगल की चर्चा का सिलसिला शुरू करने से पहले जुबानी तीर किस तरह से दागे गए हैं एक दूसरे पर, वार पलटवार सुनिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों के यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। जैसे कोई तुषार से फिरे हों जिनको रंग से पसंद ना, कपड़ा रंगते हैं, घर रंगते हैं, रंग बिरंग कपड़े पहनते हैं। अगर त्योहार और रंग से जिसको परहेज हो तो देश में रहने लायक देश छोड़कर चला जाए। रंग में जो है वो सारी केमिकल होता है, गंदे पानी भी होते हैं सब, तो हम नमाज पढ़ने तक कपड़े हमारे नापाक हो जाते हैं, और वो नापाक कपड़ा जो उससे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। गटर के पानी उठा के उसी में रंग मिला के मार देते हैं, तो ये चीज जो है नापाक है, उससे नमाज हमारी नहीं होती। एक साल में एक त्योहार हम मनाने जा रहे हैं, और अगर गलती से कहीं कोई बात हो जाती है, कोई छींटा पड़ जाता है, तो ये छाती पीटने वाले, ये रोना धोना गैंग जो है, ये तो सड़क पर उतर जाएंगे। हम लोगों ने तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए। मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग, उससे थोड़ा दूरी बना के अपना। 1947 में जब मजहब के नाम पर भारत माता के एक टुकड़े को काट कर पाकिस्तान बना दिया, तो बचे हुए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में क्या दिक्कत है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल कुशासन नहीं मानता। मैं एक ही बात बोलूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बनी हुई थी, समझा आपने? और इसी को देख के अंग्रेज यहाँ आया था। उस संबंध को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा देंगे। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता। तो धार्मिक कलेश में कहा जा रहा है देश, कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। स्टूडियो में खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राज्यसभा के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। राजकुमार भाटी जी, प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बीजेपी के ऊपर आरोप लग रहे हैं, चाहे कोई भी त्योहार हो, होली हो, रामनवमी हो, कोई दूसरा त्योहार हो, हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है। त्योहारों पर नफरत फैलाकर अपना राजनीतिक फायदा लेती है बीजेपी, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है। देखिए, इस प्रकार के आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है। अगर आप अभी देखें तो हाल के समय में ही औरंगजेब का बयान किसने दिया? समाजवादी पार्टी के अबू आजमी ने दिया। बीजेपी का कोई लेना देना नहीं था। जहां तक होली और रमजान एक साथ पढ़ने की बात है, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें एक सामान्य सहज सी बात थी कि नमाज दिन में 5 बार होती है, यानी साल में 1825 बार, और होली 5 घंटे के लिए होती है। 8 साढ़े 8 बजे शुरू होती है और 1:30 बजे के 1 बजे तक समाप्त हो जाती है। तो मुझे लगता है बहुत आसानी से दोनों में सामंजस्य बिठाकर किया जा सकता था, परंतु मूल मुद्दा जानते हैं क्या है? ऐसा हुआ है कि मुस्लिमों के एक तबके के मन में ये फीलिंग बैठा दी गई है कि तुम्हारा जो असली नेतृत्व है वो कट्टरपंथियों के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि कट्टरपंथियों के माध्यम से सेकुलर सियासत के लिए थोक के वोट की तिजारत बहुत आसान हो जाती है।
और इसकी वजह से ही जैसे अभी आपने कहा इतना ही नहीं, उनको बता दिया गया है कि साहब मुगल और विदेशी आक्रमणकारी वो तुम्हारी आइडेंटिटी है, यहां तक कि पाकिस्तान भी तुम्हारी आइडेंटिटी है। इसीलिए देखिए भारत पाकिस्तान के मैच के बीच में किसी की धार्मिक भावना कैसे आहत हो जाती है। भारत मैच जीत गया, इससे किसी की धार्मिक भावना, यानी एक दोनों ही पक्षों पर आरोप है ना इसको लेकर। तो नहीं हाँ। देखिए उसमें जो बिल्कुल अवेलेबल था, वीडियो अवेलेबल है, सारी बातें, तो एंटी नेशनल एंगल पर ले जाकर राजनीति करने की जो खतरा है, और जिसे मैं सब प्रमाण कोट करता हूं। 2008 में मुंबई पे हमला हुआ 26/11, उसके बाद भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई के लिए तैयार थी। ये बैरक ओबामा ने अपनी किताब प्रॉमिस लैंड में लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह से वार्ता के आधार पर 2010 में जब वो आए थे, कि इसलिए कांग्रेस सरकार ने कार्रवाई नहीं की कि उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा न मिल जाए। अब मैं पूछना चाहता हूं, अगर पाकिस्तान पे कड़ी कार्रवाई होती तो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान कैसे हो सकता था, यदि वो बता दें तो ये बात साफ हो जाएगी। और जहां तक होली के इस शुभ अवसर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा कि तमाम मुस्लिम दरगाहों के ऊपर होली मनाई जाती थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर बसंत मनाया जाता है। यहाँ पर जो देवा शरीफ में लखनऊ के पास, वहाँ पर बाकायदा होली के दिन रंग खेला जाता है। और मैं कोट करना चाहूँगा कि आज मुस्लिम समाज के भी लोगों से, बुल्ले शाह का बड़ा फेमस शेर है कि आज होली खेलूंगी कर बिस्मिल्लाह, और आगे वो कहते हैं अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, ये अरबी का वर्ड है, अलस्तु बि रबिकुम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज होली खेलूंगी कर बिस्मिल्लाह। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं उसी हिसाब से आइए, आज होली खेलिए सब कर बिस्मिल्लाह, और भारत के इसी सौहार्द के रंग में आके रंगिए। लेकिन ये मस्जिदों को ढकने की जो परिपाटी है, क्या गलत परंपरा की शुरुआत बीजेपी की ओर से नहीं की जा रही है? संभल हो, शाहजहांपुर में 64 मस्जिदों को ढकने का काम, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास आऊंगी। आपने कहा देखिए मस्जिदों में किस तरह से होली मनाई जाती है, अलग अलग दरगाहों पर आपने जिसका जिक्र किया है, लेकिन कुछ खास जगहों पर जब मस्जिदों को ढका जाता है तिरपाल से, तो क्या गलत परंपरा की शुरुआत बीजेपी की ओर से नहीं की जा रही? देखिए क्या है, एक समाज के मन में यह विचार बना दिया गया था कि आप सारी व्यवस्थाओं से ऊपर हैं। याद करिए मात्र कुछ साल पहले, हम लोग सरकार आने से पहले, अगर कोई मुस्लिम गुजर रहा है तो हर व्यक्ति घबरा कर रंग खेलना रोक देता था कि अगर इन पे रंग पड़ गया तो दंगा हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं, दर्शकों को याद हो, एक बड़ा फेमस विज्ञापन था जो विवादित होने के बाद विड्रॉ करना पड़ा, जिसमें एक छोटी सी लड़की एक मुस्लिम बच्चे को अपनी साइकिल पे बैठाकर होली के बीच में से निकल के जा रही है और सब रोके ले रहे हैं। तब किसी को नजर नहीं आता था कि रेफरेन एक पक्ष करे, दूसरे पक्ष से कह दो कि भाई थोड़ा रेफरेन कर लो, तो उसे लगता है कि मेरे ऊपर खतरा आ गया। मतलब यूं कहूं कि किसी घर में 4 भाई हैं तो एक भाई को इतना खोपड़ी पे चढ़ा रखा है कि यदि आपने सिर्फ ये कहा कि भाई तू सबके साथ समान लाइन में खड़ा हो जा, तो कहता मेरे को तो उतार दिया गया। ये जहनियत इसकी मूल कारण है। अन्यथा मैं एग्जांपल देना चाहता हूं, मैंने वो एडवर्टीजमेंट तक का एग्जांपल दे दिया। ये भारत में एस्टैब्लिश फैक्ट माना जाता था, सिर्फ आज ये कहा गया कि दोनों लोग बराबरी से संयम कर लें तो सबको हाय तौबा मचने लगते हैं। ठीक है राजकुमार जी, अब आपके पास आते हुए देखिए बीते 10-15 दिनों में दोनों ही पक्षों की ओर से बयान आए हैं, और आपके तो विधायक साहब ने औरंगजेब का विवाद छेड़कर उसको यूपी से बिहार न जाने किन किन राज्यों में फैला दिया है। तो नफरत फैलाने की कोशिश इधर से भी तो हो रही है, फिर बीजेपी पर ही सवाल क्यों? औरंगजेब का नाम लेकर क्या हिंदू पक्ष को चढ़ाने की कोशिश नहीं की जा रही है समाजवादी पार्टी के विधायक की ओर से? नहीं, औरंगजेब के विवाद में जो हमारे विधायक ने बयान दिया, अगर उसे ईमानदारी से उसे ठीक से सुने और उसका विश्लेषण करें तो उसमें उनकी कोई नीयत विवाद पैदा करने की नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही उसका खंडन कर दिया, अपने शब्द वापस ले लिए, गलती मान ली, तो उसके बाद तो विवाद कुछ बचता ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मित्र जरूर चाहते हैं कि विवाद जिंदा रहे। अभी सुधांशु जी को मैं सुन रहा था, छोटे से बच्चे होली खेलने वालों के बीच से निकल के जाते हैं, लोग रुक जाते हैं, रंग ना पड़ जाए, ये एक दूसरे का सम्मान करना, इसमें कोई हार नहीं है किसी पक्ष की। सुधांशु जी जैसे व्यक्ति से ये मैं उम्मीद नहीं कर रहा कि ये कहेंगे कि हम ही क्यों सहन करें, दूसरे सहन क्यों नहीं करें, इसी से तो विवाद बढ़ता है। कहाँ बोला जब हम क्यों सहन करें? मैंने कहा दोनों लोग संयम करें। हाँ, दोनों तरफ ही करें, हम ही संयम क्यों करें, यही तो कहा उन्होंने। ये जो सोच बढ़ाई जा रही है, ये सोच धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। और चित्रा जी आपने जो भूमिका बनाई, मैं 100% सहमत हूँ कि दोनों तरफ, हर तरफ कट्टर लोग हैं। मेरी पार्टी में भी कुछ खराब लोग होंगे, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी पूरी तरह एक आदमी सब ठीक है, साफ है। कुछ खराब लोग होते हैं, वो गलत बोल देते हैं, उससे विवाद बढ़ता है। ये ज़्यादा अच्छा जब तब होगा जब हम अपनी पार्टी के कट्टर तत्वों को रोकें,
भारतीय जनता पार्टी वाले अपने अरे अखिलेश जी तो आगे औरंगजेब वाले बयान पर उनका समर्थन करने के लिए उनका ट्वीट देख लीजिए। यही तो समस्या इसी वजह से बढ़ता हुआ चला गया ना मामला। अगर जो बातें आप कह रहे हैं अगर यही अखिलेश जी की ओर से कही जाती तो फिर मामला वहां पर थम जाता, लेकिन उनकी ओर से कह दिया गया कि हमारे नेता तो बहुत अच्छे हैं, और जिस तरह का उनकी ओर से ट्वीट किया गया, इसी के बाद तो इस पक्ष वाले भी उतर आए मैदान में, फिर दोनों किसी से कमतर दिखना नहीं चाहते हैं। इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं एक बात कह दूं कि अभी जो विवाद ये होली को लेकर चल रहा है, देखिए शुरुआत तो हुई संभल से। एक सीओ ने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया कि नमाज क्यों नहीं रुक सकती, अपने घरों में पढ़ो, बाहर निकलोगे तो रंग पड़ेगा, और रंग इतनी खराब चीज है, अगर इतनी खराब चीज जिस हिस्से पे पड़ जा शरीर का वो हिस्सा काट दो। इस तरह का आपत्तिजनक बयान, और ज़्यादा दुर्भाग्यजनक ये है अगर उसे यहीं टोक दिया जाता, उस खिलाफ कार्रवाई की जाती तो विवाद नहीं बढ़ता। हमारे मुख्यमंत्री ने उसका समर्थन कर दिया, फिर इनकी एक विधायक कहती हैं और आगे बढ़ गए। समर्थन किया मुख्यमंत्री ने, इसी तरह का बयान दिया था 2018 में भी, एक मंच से बड़ा बयान मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया था 72 जुमा और एक होली को लेकर, उसी बात को आगे बढ़ाया था सीओ अनुज चौधरी ने बयान दिया, आप उसे गलत मानती हैं? नहीं मानती, गलत है बयान वो एक तो मैं भी यही कह रहा हूँ। बस अगर मुख्यमंत्री ये कह देते कि नहीं अधिकारियों को इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं देने चाहिए, विवाद खत्म हो जाता। मुख्यमंत्री उसका समर्थन कर रहे हैं, फिर इनके एक विधायक कहती है अस्पतालों में मुसलमानों के लिए अलग वार्ड बनाए जाएं, फिर इनका एक और वो कह रहे हैं कि तिरपाल का बुर्का पहन के निकलें बाहर। ये जब इस तरह के भड़काऊ बयान दिए जाते हैं तो दोनों तरफ से विवाद बढ़ता है। अब आपने जो अखिलेश जी के बारे में कहा, अखिलेश जी ने अबू आजमी के निष्कासन का बचाव किया, उनके बयान का बचाव नहीं किया, ना औरंगजेब की वकालत की। वो कह रहे हैं उनका निष्कासन गलत और गलत तरीके से हुआ है। बाहर दिए गए बयान के लिए सदन कार्रवाई नहीं कर सकता, सदन में नहीं दिया उन्होंने बयान, उन्होंने बाहर दिया है, तो वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। ये विपक्ष की आवाज़ दबाना चाहते हैं, इसलिए अखिलेश जी ने कहा कि वो हमारे शानदार विधायक हैं, और वो तो बहुत हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक रहे हैं। अब वो आज भी कभी सांप्रदायिक बयान नहीं, विवादित बयान उनकी ओर से दिए गए हैं, मैं उस पर आऊंगी, लेकिन जल्दी से जवाब देना चाहते हैं वो मौलाना, उनका मैं नाम भूल रहा हूँ, उनके साथ का वीडियो अवेलेबल है अभी महाराष्ट्र के चुनाव में, कि मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि 1% वोट बटना नहीं चाहिए, 100 का 100% वोट मिलना चाहिए मुस्लिमों का। ये मतलब दिया गया बयान है। दूसरा, मैं भाटी से कहना चाहूंगा, जो अबू आजमी ने अपने खेद व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है, आपके लाखों दर्शक जो देख रहे हैं जाके देख कर लें, उन्होंने औरंगजेब के नाम पे आगे रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। इतना सम्मानजनक, जो कि अल्ट्रा रिस्पेक्टफुल वर्ड है, वो लिख के आप कहें कि मैं अपनी गलती मान रहा हूं तो गलत। दूसरी बात जो आपने कहा कि साहब वो किसी से एक से जब्त करने को कहें दूसरे को, तो मैंने कहा 1825 नमाज साल में बनाम 5 घंटे, रेशियो देखिए क्या है जो कहा जा रहा संयम रखने का, उसके उपरांत आप करें। तीसरी बात, हर धर्म की एक मान्यता होती है, नमाज एक प्रार्थना है, अनुष्ठान नहीं है, ये प्लेस स्पेसिफिक नहीं है, इसका किसी स्थान के साथ कोई संबंध नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म से लेके और सड़क के बीचों बीच से लेके और कहीं पर भी, वो मुस्लिम पक्ष मानने को तैयार नहीं है इस बात को। मैं यही तो कह रहा हूं, अगर आपकी धार्मिक भावना, तब मैं हर्ट मानूं ना जब आपकी धार्मिक भावना हर्ट हो रही हो। जब नमाज में स्थान का कोई महत्व नहीं है, एयरपोर्ट से लेकर रेलवे स्टेशन से लेकर चलती सड़क के ऊपर, पार्क के अंदर कहीं भी कर सकते हैं, तो कहा गया घर में कर लो, तो साहब हमारी भावना आंखें दिखाकर तरेर कर बोलेंगे कि घर में करो, हम होली तो बाहर मनाएंगे, इस बात से आपत्ति है? मैं बता रहा हूं, होली की जो व्यवस्था है वो ये है सार्वजनिक रूप से मनाने वाला। हिंदू धर्म में बहुत कम त्योहार ऐसे हैं, इक्का दुक्का त्योहार ऐसे हैं जो सार्वजनिक रूप से मनाए जाते हैं। होली सार्वजनिक रूप से गली मोहल्ले में, और उसमें दूसरी बात, नमाज का टाइम स्पेसिफिक मुहूर्त नहीं है, जैसे हमारे बिल्कुल स्पेसिफिक मुहूर्त होता है चंद मिनटों का, तो हमारे यहां होता है कि भाई सूर्योदय के समय तो शुरू हुई और मध्याह्न के समय वो समाप्त होगी। तो दोनों ही दृष्टियों से अगर देखें तो उनकी धार्मिक भावना हर्ट नहीं हो रही है। मगर जो अब धार्मिक भावना हर्ट होने की बात है, तो हम क्या क्या कहें? अब बताइए, मतलब वो तो किसी जमाने में एक पुलिस अधिकारी की क्या बात कहें, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री क्या क्या बोले थे, बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री बोले थे, राम हुए थे कि नहीं ये साबित करो, फलाना ढिमाका इस जगह हुए थे, मणिशंकर अय्यर बोले थे, कपिल सिब्बल बोले थे, क्या क्या बोले थे, वो सारी बातें छोड़े। इसीलिए मैंने कहा है, अगर आप अनुपात देखेंगे, जो बात कही भाटी जी ने, अब उनसे यही मैं कह रहा हूं, अगर वहां इतना जब्त करें और वो कह दो इतना संयम रख लें, तो उसके ऊपर यही मानसिकता गलत है कि मैं तो ऊपर हूं। और लास्ट में मैं कह दूं, जानते क्या हो रहा है, मुसलमानों को उस मुगलिया मानसिकता से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है।
वो अभी भी उस माइंडसेट में फंसे हुए हैं कि कभी कोई सुल्तान आलम था, कोई हुजूर नवाब था, कोई निजामुल मुल्क था, कोई हुक्मरान वक्त था, कोई बादशाह आलमगीर था, कोई पातशाह गाजी जिंदा पीर था। तो वो उस मानसिकता से बाहर ही नहीं आ पा रहे। और ऐसे एक नहीं दर्जनों बयान दिखा दूंगा जो इस भावना की पुष्टि करते हुए, और कोई जाके नेट पे सर्च कर ले, 2 मिनट में मिल जाएगा। आवश्यकता इस जहनियत को कंट्रोल करके राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने की, ना कि इसे बढ़ाकर सियासत चमकाने। इसको बढ़ाना आप लोगों को सूट करता है क्या राजकुमार भाटी जी? नहीं, हमें तो कहते, हम तो बढ़ाते भी नहीं है, लेकिन विवाद की जड़ यहीं से तो शुरू होती है। जो सुधांशु जी कह रहे हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, हमारी होली तो ऐसे ही होती है और ऐसे ही होगी। सार्वजनिक ये तो अपनी नमाज घर में भी पढ़ सकते हैं जी। देखिए, शांति तब कायम होगी जब हम एक दूसरे की आस्था का सम्मान करेंगे। वे हमारी आस्था का सम्मान करें, हम उनकी करें। हम उनमें कमी निकालते रहे, वो हम में कमी निकालते रहे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, अपना अनुभव। मेरे यहाँ दिवाली के दिन सुबह सुबह सबसे पहली दिवाली एक दादरी से लड़का आता है, अफसर सिद्दीकी मिठाई का डिब्बा लेके। मेरी दिवाली उससे शुरू होती है और मैं ईद पे उसके घर जाता हूँ। ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की तहजीब है। ये तो अगर हम इसे बढ़ाएं, बाहर तो दंगे ही हो रहे हैं ना सर। नहीं, भारत की जीत पर दंगा शुरू हो गया, संभल में दंगा 3-4 महीने पहले हम सबने देखा था। पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने की हिमाकत कैसे कर सकते हैं? दोनों तरफ अच्छे लोग हैं। में पत्थर इकट्ठा कहां से होते हैं, इसको लेकर भी बातचीत क्यों नहीं की जाती है? दोनों तरफ अच्छे लोग हैं। राजकुमार भाटी, अफसर सिद्दीकी जैसे लोग भी दोनों तरफ हैं, और केतकी सिंह जैसे लोग भी दोनों तरफ हैं, एक तरफ नहीं है। तो काम तभी चलेगा जब मीडिया, प्रशासन, सरकार और सरकार के लोग अच्छे लोगों का समर्थन करें, खराब लोगों को रोकें, गलत बयानी से रोकें। जब उकसाने वाले बयान दिए जाते हैं, दूसरे को अपमानित करने वाले बयान दिए जाते हैं, तो तनाव फैलता है। लेकिन सीओ की ओर से जो बयान दिया गया था, अब ये बात तो सही है ना कि 72 जुमा तो होता ही है, होली तो साल में एक ही बार आती है। अगर इसका दूसरा पक्ष हम देखें तो उनकी बातों में कुछ गलत तथ्य तो है नहीं। 52 जुमा, माफ कीजिएगा, 52 जुमा की जो बात उनका पूरा भाषण, चित्रा जी, अगर आप पूरा जो वक्तव्य है, पूरी जो बाइट है उनकी, वो सुनेंगे तो आप वो एकदम बहुत ही भड़काने वाली बातें कह रहे हैं। केवल इतना नहीं कहा उन्होंने, संभल को कैसे संभालेंगे? और जो अभी 3 महीने पहले दंगा हुआ, वहां पर वो पुलिस का अधिकारी है, कैसे संभालेगा? वो प्यार से कोई मानने को तैयार नहीं होता। आप संभल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, तो पुलिस अफसर तो अपने तरीके से समझाएगा ना लोगों को। संभल में कभी सन 78 में झगड़ा हुआ तो उसके बाद तो शांति रही है, संभल में कभी झगड़ा नहीं हुआ। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि संभल में हर बार झगड़ा ही होता है? तो वो दोनों तरफ के लोग गलती करते हैं तभी झगड़ा होता है, एक तरफ से कभी झगड़ा होता ही नहीं है। ठीक है, अभी हम सब ने देखा था मस्जिद में सर्वे के बाद किस तरह की स्थिति पैदा हुई और उसके बाद कई लोग मारे भी गए। मैं आपके पास आते हुए संगीत रागी जी, लेकिन ये बात भी सच है ना, देखिए आरएसएस को आप जैसे लोगों को भी बहुत सूट करता है, हिंदू मुसलमान, और समय समय पर आप लोगों के भाषण के जरिए भी ये बातें देश तक पहुंचती रहती हैं। क्या शांति से देश आगे नहीं बढ़ सकता है? क्या आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों को भी सूट करती हैं इस तरह की बातें? संगीत रागी जी। चित्रा जी, मैंने बहुत ध्यान से सुना है और मुझे थोड़ा सा वक्त दे दीजिएगा। पहली बात कि व्यक्तिगत अनुभव को कभी भी विमर्श में नहीं लाना चाहिए। एक व्यक्ति के साथ हमारा हो सकता है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मुस्लिम हों, उनके साथ मेरे बहुत सौहार्दपूर्ण स्नेह। समाज की मानसिकता और व्यक्ति की मानसिकता दोनों में अंतर होती है। वही मुस्लिम यदि जहाँ पर वो मेजॉरिटी कम्युनिटी में है वहाँ पर उसकी मानसिकता अलग होती है, और जब वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में होता है तब उसकी मानसिकता अलग होती है। वैसे ही व्यक्ति के नाते वो कुछ अलग व्यवहार करता है, और जब वो समाज के साथ जुड़ता है तो कोई अलग व्यवहार करता है। इसलिए हमारे यहाँ कोई ईद में जाता है या मैं उसके यहाँ ईद में जाता हूँ, इससे समाज की मानसिकता का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात, औरंगजेब को लेकर के मैं बताना चाहता हूँ क्यों औरंगजेब को लेकर के भारत के मुसलमानों और मुस्लिम समाज के, औरंगजेब के बारे में आपको बता दूं कि इस्लामिक लिटरेचर में उसको 6th राइटियस खलीफा माना जाता है। इस्लाम में 4 राइटियस खलीफा माने जाते हैं, अबू बकर, उस्मान, उस्तान, अली, ये 4 माने जाते हैं। उसके बाद 5वां का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन 6ठा जो है वो औरंगजेब को माना जाता है। किस लिए माना जाता है? क्योंकि उसने हिंदुओं का और काफिरों का नरसंहार किया था इस देश में। अब ऐसे व्यक्ति को आइडेंटिटी, जैसा कि सुधांशु जी ने कहा, उसको मुस्लिम समाज अपनी आइडेंटिटी से जोड़ करके देखने लगता है, तब समस्या खड़ा होती है। पूरा समाज कहाँ देख रहा है? मैंने कहा, लोगों के बयान आए हैं ना सामने, देखिए एमआईएम के लोग चले जाते हैं मजार पर, इधर इन्होंने अबू आजमी साहब ने बोल दिया। फिर मैं आपसे कहता हूँ, ये आकलन जो करना, जो समाज में जिसे आप कहते हैं डोमिनेंट वॉइस कौन है? डोमिनेंट वॉइस वही है ना जिसे हम देख रहे हैं। अब हम तो मापने गए नहीं हैं, जो वॉइस डोमिनेट होकर के बाहर रिजोनेट कर रहा है, हम उसी बात के आधार पर हम आकलन कर रहे हैं।
तीसरी बात अभी यहाँ पर जिक्र आई कि भाई देखिए, आपके एक विधायक, बीजेपी के विधायक कहने लगे कि उनको अलग हॉस्पिटल में अवार्ड दे दें। भारत के समाज को और आपके दर्शकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि इस देश में एक पैरेलल हलाल इकोनॉमी चल रही है, जिसके बारे में जिक्र नहीं किया जाता है। हलाल अपार्टमेंट का नाम आपने सुना है, हलाल लिपस्टिक आपने सुना है, हलाल दुपट्टा आपने सुना है, हलाल साड़ी आपने सुनी है, हलाल अपार्टमेंट आपने सुना है, हलाल हॉस्पिटल आपने सुना है। ये पूरा एक इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक हलाल इकोनॉमी एक पैरेलल इस देश में चल रहा है। अब उसका यदि विरोध किया जाए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसकी पृष्ठभूमि है। तीसरी बात आपने कहा दोनों तरफ ऐसे हैं, नहीं, अपवाद को नियम और नियम को अपवाद के रूप में यह परोसने की साजिश जो है वो बंद होनी चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा? एवरेज मुस्लिम इज ए बुली एंड एवरेज हिंदू इज ए कावर्ड। ऐसे ही नहीं कहा था, उन्होंने समाज का मूल्यांकन किया था। कट्टरता, आप सारे समाज को कहते हैं कि हिंदू समाज में भी कट्टरता, हिंदू समाज में है कट्टरता, लेकिन हिंदू समाज की कट्टरता अपने आप को बचाने के लिए है। इस्लामिक समाज की कट्टरता अपने आप को और ज्यादा एक्सपेंशन के लिए है। अरे अभी जितना आक्रामक बयान हिंदू नेताओं की ओर से दिए जा रहे हैं, वो भी तो दूसरे पक्ष को भड़काते हैं ना संगीत रागी जी। सुनिए तो सही, मैंने कहा ना, क्यों ऐसा हिंदू कह रहा है? क्योंकि उसने देखा कि हमारे माँ भारती का 1947 में विभाजन हुआ, 23% मुसलमानों के लिए 35% की जमीन मिली, 9.4% इस देश में मुसलमान रह गया। यहाँ पर जो पाकिस्तान में हिंदू रहा, वहां से तो उसकी हिंदुआ का कंप्लीट एनिहिलेशन हो गया। वो 2% और 6% पर बांग्लादेश और पाकिस्तान में रह गया। भारत के अंदर मुसलमानों की जनसंख्या 9.4 से बढ़कर के आज 16-17 के आसपास पर आकर के खड़ी हो गई है। तो फिर वो उसे डर लग रहा है कि अब इसका एक दूसरा पहलू आप जरा देखिए कि जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, वहां कह रहा है, एक गांव कह रहा है वहां कि हम आपको मंदिर की घंटियां बंद कर दो। ऐसे मत बोलिए ना, हमें एग्जांपल दीजिए, उदाहरण दीजिए गांव का। ऐसे तो आप बिना उदाहरण के कैसे बातें करेंगे? उदाहरण देने लगेंगे तो आपके पास समय नहीं, आपको देना पड़ेगा। बिना उदाहरण के नहीं बात कीजिए। तमिलनाडु जिला पेरंबूर, गांव कोलत्तूर, उसमें कहा गया कि मुस्लिमों की आबादी हो गई 70%, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद, हमारी धार्मिक भावना हट होती है। कोलत्तूर गांव, जिला पेरंबूर और तमिलनाडु, और वहां की सरकार ने मान लिया, कह दिया बंद कर दो। आखिर में मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट गया और उसने कहा यह कारण, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला। मद्रास हाई कोर्ट का यह जजमेंट है। इसके अतिरिक्त में आप देखिए, ऐसा क्या होता है कि जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ती है, वहां पर एक कंप्लीट वहां से हिंदू पलायन हो जाता है। यह आप इस मानसिकता को देख रहे हैं। जितने पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जितने आसाम के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, और दंगे कहां होते हैं? क्या ऐसा कारण है कि मुस्लिम बहुल इलाका ही संवेदनशील इलाका बन जाता है? हिंदू बहुल इलाका संवेदनशील क्यों नहीं बनता है? क्या कारण है कि वहीं पर दंगे होते हैं? जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया होते हैं वहीं पर होते हैं, या वर्ल्ड सिटी जिनका उनका पावर सेंटर रहा है पहले, वहीं पर दंगे होते हैं। ये मानसिकता है। अब आपको अंतिम बात मैं कह रहा हूं, हिंदू समाज पहले से ज्यादा संवेदनशील हुआ है, जागा है, और अब वो प्रतिक्रिया देना बंद किया है। संवेदनशील हुआ या कट्टर होता जा रहा है? कट्टर नहीं, वो अपने अधिकारों के लिए, अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए अब वो सड़कों पर उतरने के लिए तैयार। आप ये सोचिए, इस आजाद भारत में औरंगजेब लेन हो, औरंगजेब रोड हो, और औरंगजेब की मजार रहे, औरंगाबाद रहे, तो बख्तियारपुर रहे। औरंगजेब की मजार हटाने की बात तो चली रही है। खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस तरह की बातें कर रहे हैं कि आजादी के बाद ये सब उखाड़ के फेंक दिए जाने चाहिए थे। आजादी के बाद ये सब उखाड़ के फेंक दिए जाने चाहिए थे। लेकिन ये जिंदा रहा। वो काम कर लीजिए अब आप। ये मैं कह रहा हूं, ये हिंदू समाज की सहनशीलता थी। अब उसको इसलिए कट्टरता है क्योंकि उसने देखा कि इस्लाम दुनिया में कहीं भी संवाद और सहिष्णुता की भाषा से कहीं भी मुख्य धारा में नहीं आया है। मैं जवाब ले लेती हूं। चुनौती देता हूं, एक एग्जाम्पल कोई दिखा दे जहां मुस्लिम समाज संवाद के जरिए मुख्य धारा के साथ आकर के जुड़ा हो। दुनिया में एक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। अजय उपाध्याय जी भी कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं, उनसे मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उसके पहले विनोद अग्निहोत्री जी, आपसे यह सवाल है, ये जो कट्टरता बढ़ती हुई चली जा रही है, जो दूसरे पक्ष का जिक्र कर रहे थे संगीत रागी जी, ये बात तो सच है ना कि हिंदू बहुल इलाकों में वो संवेदनशीलता या संवेदनशील इलाका या इतना फ्लैग मार्च करो, ये नहीं होता है। इस बात को स्वीकार तो करना पड़ेगा ना, और जहां पर मुस्लिम बहुल इलाके होते हैं वहां पर इस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है। क्या गलत बोल रहे हैं वो? नहीं, तो ये तो व्यवहारिक बात है भाई। जहां 100 में से 90 आदमी एक वर्ग के होंगे, 10 आदमी एक वर्ग के होंगे, तो वहां तो फ्लैग मार्च जरूरत नहीं पड़ेगी। जरूरत तो वहीं पड़ती है जहां 51-49 हो, 40-60 हो। स्वाभाविक है, जब लगभग आमने सामने आप होंगे, तब अगर किसी पक्ष से कोई गलत बात होगी तो दूसरा विरोध करेगा। तो प्रतिरोध तो वहीं होगा जहां संख्या आसपास के हो।
अब इसलिए ये तो कोई नई बात नहीं है। मैं सुन रहा था, दरअसल आपका नजरिया क्या है इस पर निर्भर करता है। अभी सुधांशु जी ने बहुत अच्छी बात कही कि देवाशरी में होली मनाई जाती है, और दूसरी तरफ ये भी कहा कि वहाँ तमिलनाडु के एक गांव का उदाहरण भी दिया जहाँ पूजा बंद करा दी गई। दोनों उदाहरण है हमारे देश में। निजामुद्दीन औलिया का भी एग्जाम्पल इन्होंने ही दिया, और अमीर खुसरो के उदाहरण हैं बहुत सारे जगह। तो होली मनाने के भी हैं और ये तमिलनाडु जैसे गांव भी हैं। तो आप कौन सा उदाहरण इस देश में लागू करना चाहते हैं? तो उदाहरण तो वो जो तमिलनाडु वाला है, मद्रास हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया, मामला ठीक हो गया, या वहां की सरकार को ध्यान देना चाहिए था। तमिलनाडु की सरकार, जिसकी भी सरकार हो, तमिलनाडु में तो एक अलग ही पॉलिटिक्स चल रही है ना, वो तो मतलब पता नहीं वहां की सरकार हिंदी को लेकर, भाषा को लेकर हमने किस तरह का विवाद। एक बार उनकी बात हो जाए उसकी बात बोलेगा। हाँ ठीक है, संगीत जी आ रही है, एक बार उनकी बात हो जाए। तो सवाल ये है कि आप तमिलनाडु वाला उदाहरण इस देश के सामने रखना चाहते हैं या देवाशरी वाला उदाहरण रखना चाहते हैं, इस पर होगा। दूसरी बात यह है कि औरंगजेब का जो मुद्दा है, औरंगजेब के बारे में इतिहास में सब लिखा हुआ है कि वो क्रूर था, अत्याचारी था, अपने भाइयों को मारा, अपने पिता को जेल में डाला, ये कोई नई बात छिपी है नहीं। अब अबू आदमी ने तारीफ कर दी, वो अबू आदमी का एजेंडा रहा होगा, लेकिन अब उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लो कि पूरे देश में उस पर राजनीति होने लगे। बिहार में चूंकि चुनाव है तो वहां भी राजनीति, उसको आदर्श बनाने की, नायक बनाने की कोशिश की जाएगी तो होगी ना राजनीति। एक खलनायक को नायक क्यों बनाना? जी इस देश में रावण के भी मंदिर हैं, ग्रेटर नोएडा में ही है। हाँ। तो जिसको मानना हो माने, इसको न माने ना माने। भाई अब औरंगजेब को मेजॉरिटी हिंदुस्तान का औरंगजेब को नायक नहीं मानता, खलनायक मानता है, दुष्ट मानता है, अत्याचारी मानता है, इसमें कौन सी वो बात हो गई? लेकिन चूंकि वो मुद्दा बनाना है, औरंगजेब तो इनकी मददगार है इनका। अरे संभाजी पर फिल्म आई और उसी समय उनकी ओर से बयान दिया गया, संभाजी जिनको 40 दिनों तक उसने रखा था, प्रताड़ित किया और फिर उनको किस तरह से मारा था। संभाजी पे फिल्म से पता लगा लोगों को, तो शिवाजी सामंत के उपन्यास बड़ी तादाद में तो संभाजी को पढ़ाया गया। अरे भाई जाना जा रहा है, फिल्म वालों को कभी हिस्ट्री में नहीं पढ़ाया गया। फिल्म वालों को कहां पता लगा? उन्होंने हिस्ट्री से रिसर्च की होगी, इसलिए कि जब आप हिस्ट्री में रिसर्च करेंगे तब पता लगेगा। रिसर्च भाई इतिहास, मगर हर बच्चे को औरंगजेब का पूरे खानदान का नाम पता है। खानदान नाम इसलिए पता है कि उससे खानदान का नाम आप भी ले गए और दूसरे भी ले गए सब जगह। अच्छा दूसरा, अगर आप बात करते हैं, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये काम तो अजातशत्रु ने अपने पिता को कैद कर लिया था, बिंबिसार को। अशोक ने अपने भाइयों को मारा था, चंड अशोक इसीलिए कहलाता था, कहलाता नहीं कहलाता, लेकिन बाद में बौद्ध हो गया, उसने कलिंग में जाके उसने हमला किया, कलिंग में उसने कत्लेआम किया, बाद में बौद्ध हो गया और उसने जो है वो प्रियदर्शी अशोक हो गया, धम्म अशोक हो गया। तो इतिहास में अनेक उदाहरण ऐसे भरे हुए हैं। अच्छा औरंगजेब क्रूर था, अत्याचारी था, उसका साथ देने वाले क्या थी? उनके वंशजों को तो आप मंत्री बना रखा है। कौन? जयपुर में जयसिंह के परिवार से तो हैं, दिया कुमारी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जयसिंह सेनापति थे औरंगजेब के, थे कि नहीं थे? ये तो इतिहास में है। तो ये दोहरे मानदंड नहीं चलेंगे ना। आपको क्लियर रूप से, आप सत्ता में हैं पिछले 11 साल से, आपके पास इस देश का बहुमत है, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास नारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का। तो ऐसे में यह बात सही है कि जिनको रंग से परहेज हो वो कट्टर मौलाना इस देश की फिजा को खराब कर रहे हैं, क्योंकि इस देश में होली सब मिलजुल के खेलते रहे, हम सब खेलते रहे। हमारे बचपन में भी हमारे तमाम मुस्लिम दोस्त होली खेलते थे, कभी कोई दिक्कत नहीं होती थी। अब जिनको दिक्कत, भाई दोनों बातें होनी चाहिए। मुझे अच्छी तरह याद है, हर सुधांशु जी को भी याद होगा, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, हर होली पर डीएम और एसपी की तरफ से एक बयान जारी होता था कि लोग होली खेलें लेकिन जबरदस्ती किसी पर रंग न डाला जाए, अगर जबरदस्ती रंग डाला गया तो उस पर कार्रवाई की जाए। अरूज ने भी कहा कि किसी हिंदू को भी रंग से आपत्ति हो मत लगाइए उसको। हाँ, ये होता था, जिसके बयान पर इतना विवाद फैला हुआ है। नहीं, ये कहा जाता था और ये व्यवस्था होती है, तो इसीलिए पुलिस अगले दिन होली मनाती है, क्योंकि वो तैनात रहती है उस दिन, ताकि जबरदस्ती रंग न डाला जाए। होली का समय भी तो फिक्स कर दिया जाता है ना, पुलिस प्रशासन की ओर से समय भी फिक्स कर दिया जाता है रंग खेलने का। अगर गलती से रंग पड़ जाए जी तो बवाल भी नहीं करिए भाई, रंग ही तो पड़ा है, रंग का काम आप करते हैं। सारे रंगेज जो है अधिकतम मुस्लिम समुदाय से आते हैं और रंग से क्या परहेज भाई, तो वो भी कट्टरता है। लेकिन है ना परहेज, इसी वजह से तो चर्चा करनी पड़ी है ना विनोद अग्निहोत्री जी। देखिए दंगा मऊ में हुआ, भारत के चुनाव मैच मऊ में, हाँ। लेकिन पूरे देश में खुशियां भी तो मनाई गई और बहुत सारे मुस्लिमों ने खुशियां मनाई। तो हम तस्वीर मऊ की देख रहे हैं, हम दूसरे जगह तस्वीर नहीं देख रहे हैं। आग फैल जाती है ना, यही तो दिक्कत है। सवाल ये है कि आग में पानी डालेंगे या आग डालेंगे उसमें।
आग पे पानी डाला जाएगा ना, आग पे अगर आग डालेंगे तो आग जलेगी। ठीक है अजय जी, मैं आपके पास आऊंगी। सुधांशु जी जवाब दीजिए, आप लोग आग पर उसको और बढ़ाने की कोशिश करते हैं बजाय कि उसको शांत करने की। विनोद जी इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, परंतु इन्होंने किस प्रकार से उसको समझाने का प्रयास किया। जहां एक प्रकार के लोग रहेंगे 40-50 रहेंगे वही रहेंगे। मैं कोट करना चाहता हूं, मार्क ट्वेली बहुत बड़े पत्रकार रहे, 3 दशक भारत में रहे। उन्होंने 2019 में द इक्वेटर मैगजीन में लिखा है कि मुस्लिम्स इन द इंडिया आर द लकीएस्ट। क्यों लिखा? उन्होंने लिखा कि मैं 26 साल निजामुद्दीन एरिया में रहा और उस निजामुद्दीन एरिया में सड़क के एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस था। यह मार्क टेली ने कहा है, दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता इतनी डाइवर्जेंट विचार वाले दो मुस्लिम फैक्शन को एग्जिस्ट 30 साल तक नहीं कर सकते थे। वो सिर्फ इसलिए को एग्जिस्ट किए कि वो भारत में हैं, तो इसलिए भारत के मुस्लिम इसलिए लकीएस्ट हैं कि वो अपने इबादत में जैसे चाहें, अपने धर्म में जैसे चाहें इबादत कर सकते हैं, सिर्फ भारत में है। और एक उदाहरण नहीं है महोदय, जैसे आपने कहा तमिलनाडु के दर्जनों उदाहरण हैं। अभी देखिए कितने तो संभल में बंद कर दिए गए थे। काशी विश्वनाथ में बाकायदा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं, 1993 में मुलायम सिंह ने बंद करवा दी तहखाने के अंदर की जो पूजा थी। अरे मल्लापुरम, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज, कहां से कहां अगर देखा जाए, मालदा, 24 परगना, कश्मीर में हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, मगर उसको जनरलाइज करने का जो प्रयास है। और यहां पर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं कि भाई जहां 100% हो जाते फिर वहां किस बात का झगड़ा? अभी बलूचिस्तान में हुआ, किस बात का झगड़ा है भाई? ये पेशावर की मस्जिदों में धमाके किस लिए होते हैं भाई? और भारत में आ जाइए, चरारे शरीफ जला दी गई। कश्मीर चूंकि मुस्लिम डोमिनेंट हो गया था, किस लिए जला दी गई? उन्होंने कहा जी ये तो वो है, मजार है, तो ये तो हमारे लिए कुफ्र है। मुस्लिमों की सबसे बड़ी मुकद्दस मस्जिद हजरत बल, उस पर आतंकवादियों ने कब्जा किया। कब्जा करने वाले मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे। क्यों? जहां मुस्लिम 100% हो गए वहां लड़ाई शुरू। कारण क्या है? जब आप ये कट्टरपंथी जहनियत की सियासत करते हैं तो पहले वो दूसरों से लड़ेंगे और जब निजाम में मुस्तफा आ जाएगा तो वो आपस में लड़ेंगे। और मैं औरंगजेब वाले मुद्दे के ऊपर वो प्यूरिटन इस्लाम, वही मैं कह रहा हूं, वो फिर वो उस पे और इसीलिए इस्लाम के जितने भी तबके हैं, एक तबका बता दें जिसने दूसरे के खिलाफ फतवा न जारी कर रखा हो, गैर इस्लामी होने के फतवे न जारी। और जहां तक औरंगजेब की बात है तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, 2007 में औरंगजेब की मौत के 300 साल हुए थे। साथ जो जलसा हुआ था उसमें केवल चंद लोग नहीं आए थे, हजारों लाखों की भीड़ आई थी, जो दर्शाता है कि औरंगजेब के साथ किसने अपने को कनेक्ट करके रखा हुआ है। और जो आपने कहा मुद्दा बनाने की बात, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, बिल्कुल सच है। औरंगजेब के पूरे खानदान पे दिल्ली में सड़कें हैं। औरंगजेब रोड है, शाहजहां रोड है, जहांगीर रोड है, अकबर रोड है, और इवन हिंदी में ये वर्ड यूज होता तुगलकी फरमान, तो तुगलक रोड भी है, बाबर रोड भी है। ये सब क्यों बनाई गई थी? और मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूंगा, बाकी तो छोड़ दो किसने क्या किया। उसने अपने 3 सगे भाइयों की हत्या करवाई, अपने सगे बड़े भाई दारा शिकोह का सर काट के जेल में बंद अपने बाप को भेजा, और शाहजहां को 1 सुराही पानी देता था, और जब शाहजहां ने उससे कहा 2 सुराही पानी दे दो, उसने कहा ना 1 सुराही में काम चलाओ। तो दुखी होकर उसके बाप ने फारसी में उसको कविता लिखी और उसको लिख के जवाब में कहा, ए पिसर तू अजम। उसमें लिखा क्या है ये सुनिए सर। नहीं मालूम नहीं है? अच्छा बताइए क्या लिखा उस कविता में? अरे ये सारी चीजें मालूम है? नहीं अब मैं बता रहा हूं, सुनिए, वो सुनना ही यही समस्या। उसने लिखा, ए पिसर तू अजम मुसलमानी, ए पिदरे जिंदा आप तरसानी, आफरीन हिंदुआन सदबार, जय पिदरे जिंदा पिदरे मुर्दामा दायम आप। मतलब तू कैसा मुसलमान है जो बूंद बूंद पानी के लिए जिंदा बाप को तरसा रहा है। मैं 100 बार आफरीन करता हूं काफिर हिंदुओं को जो अपने मरे हुए बाप को भी श्राद्ध पक्ष में पानी देते। ये बात थी, ये छुपाई गई है। यानी उसने खुद एक्सपोज कर दिया कि वो किस तरीके अपने घर में क्या तो छुपाई गई, तो आपको कैसे पता लग गई? अगर छुपाई गई तो इतिहास में नहीं पढ़ा, किसी ने इतिहास में कैसे इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, और संभाजी के बारे में इतिहास में नहीं पढ़ाया गया। मैं कहना चाहता हूं, अब सुनिए, औरंगजेब के तो पूरे खानदान का नाम सबको पता है, संभाजी के बारे में किसी को पढ़ाया गया? देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, और परम प्रतापी महाप्रतापी एक ही शंभू राजा था ना, कहीं नहीं। वो सब छुपा दो, दबा दो, और औरंगजेब महान था, वो जिंदा पीर था। ये लिखा है इरफान हबीब ने अपनी किताबों में, उन्होंने लिखा हुआ है, रघुनाथ थापर ने। ये बंगाल सरकार ने, जब कम्युनिस्ट सरकार थी बंगाल में विनोद जी, तो नोटिफाई किया विधिवत। मेडिवल हिस्ट्री को आप सच नहीं दिखाइए, उससे हिंदू मुस्लिम बिल्कुल, ये रिटर्न में आदेश है, रिटर्न में है। और पार्लियामेंट के डिबेट में मुरली मनोहर जोशी ने इसे कोट किया था
जब संस्कृत मगर जातिगत तनाव का आधार ना हो तो खूब पढ़ा मैं 10 सेकंड खत्म। दो लोग राजकुमार जी और अजय जी की तरफ से टिप्पणी 10 सेकंड में बोल दीजिए, 10 सेकंड में बोल दीजिए। विनोद जी होना चाहिए, वही होना चाहिए। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब मुस्लिम आबादी बढ़ेगी, ये इस प्रकार की प्रेत छाया आपको देखने को तो इसका मतलब मैं तो कह रहा हूं क्या कर रहे दीजिए, क्या नहीं कर रहे, मैं ये नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये कर रहा हूं कि ये पैटर्न पूरी दुनिया में दिखाई देते हैं। अब आपको ऐसा लग रहा है ये आपको तय करना है। ऐसा लग रहा है इस देश में या इस्लाम आने से पहले दुनिया में लड़ाइयां नहीं होती थी। नहीं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। बोला तो इस्लाम के आने से पहले यहाँ पर धर्म को लेकर के इसका रक्तपात नहीं होता था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा। आप भी नहीं पढ़े, दूसरे लोग भी पढ़े हैं, सुन तो लीजिए। हमने कहा अरे लड़ाइयां सत्ता की हैं, उसको आप धर्म का रूप देंगे। अरे धर्म की लड़ाई है सर, बाबर जो है ना, बाबर ने गलती मत कीजिए, ये गलती मत कीजिए। आप गलती मत, इसका मतलब इस्लामिक इतिहास के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। बाबर ने इस्लामिक इतिहास के बारे में पढ़ लीजिए। इब्राहिम लोधी को मारा गया तो काफिर के नाम पर क्यों मारा जाता था? काफिर के नाम पर क्यों मारा जाता था? इसमें धर्म की लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। इसीलिए उनके मुसलमान सेनापति थे राणा प्रताप के हकीम, मैंने इसीलिए कहा ना, और इसीलिए बाबर ने पहली बार राणा सांगा के खिलाफ इसीलिए कहा ना कि आप, मैं ये कहना नहीं चाहता, टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, ये शैलो विश्लेषण जो है ना इस देश के लिए कोड बन गया। शैलो विश्लेषण आपका अपना होगा, नहीं होगा। इतिहास लेना जरूरी है, लेकिन वर्तमान को तो सही बनाना है ना, जिसको लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हुए दो लोगों की बिल्कुल टिप्पणी नहीं हो पाई है। अजय जी मैं आ रही हूँ 30 सेकंड जल्दी से राजकुमार जी के, बोलिए। देखिए दोनों ने केवल ये पेंट करने की कोशिश की कि मुसलमान बहुत बुरे होते हैं, जहां जहां मुसलमान है वहीं समस्या है, और उसके लिए उसको लेकर इतने झूठ बोले हैं कि जब मुसलमान नहीं थे तो कोई झगड़ा ही नहीं था। मतलब जब महाभारत हुई थी तो मुसलमानों की वजह से हुई थी, अगर राम रावण का युद्ध हुआ तो मुसलमानों की वजह से हुआ था, अगर गॉडसे ने गांधी जी की देश के राष्ट्रपिता की हत्या की, वो धर्म युद्ध की बात कर रहे हैं, धर्म को लेकर लड़ाई, वो यही तो कह रहे हैं कि मुसलमान से पहले कोई लड़ाई हुई नहीं। फिर ये किसी ने दूसरी बात, आप बीच में क्यों बोल रहे हो? हम तो नहीं बोले आपके बीच में, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कहा, सुधांशु जी ने कहा कि सारा आतंकवाद वही है जहां मुसलमान। कश्मीर का उदाहरण, इसका उदाहरण, तो ये नक्सलवाद किस वजह से? जो नक्सलवाद वो आतंकवाद है या नहीं है? सर धर्म के आधार पर नहीं है, दोनों के बीच में अंतर है। यही तो समस्या, आप सुनना नहीं चाहते, बस ये मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं सर। और आप वायलेंस के कई तरीके होते हैं। आप कॉलेज में पढ़ाते हैं, कॉलेज में पढ़ाने वाला आदमी इतना उतावला, इतना अधीर। कोई नहीं, मैं केवल कहना ये चाहता हूँ, जितने कारण आपने गिनवाए हैं मुसलमान को खराब बताने के लिए, उतने कारण मुसलमान भी गिनवा सकते हैं। समस्या यही पैदा होती है। मत करिए ऐसा, मौका मिलने पे बातें ही तो हैं। इस देश में उदाहरण बता दीजिए, इस देश में सबसे ज्यादा उदाहरण बता दीजिए। सुन रहे हो आप उदाहरण? आप उदाहरण चिल्ला रहे हो? उन्होंने बिंबिसार का उदाहरण बताया, कभी बिंबिसार कोई सुन रहे हो उदाहरण? बिंबिसार सुन रहे हो आप उदाहरण? आप तो चिल्ला रहे हो। बोलिए। इस देश में सबसे ज्यादा अत्याचारी शासन पेशवाओं का शासन रहा है, जिन्होंने दलितों के गले में हांडी बांध दी, उनके पीठ पीछे झाड़ू बांध दिया, उन्हें पशुओं की तरह रखा। सारा कहानियां नहीं, सोर्स एंड द प्राइमरी सोर्स। कौन सा इतिहास? प्राइमरी सोर्स कोट करिए, प्राइमरी सोर्स। नरसंहार पुष्यशुंग मित्र ने किया। अरे सोर्स फिर आपसे कहा, मित्र ने वीरदत्त की हत्या की। सोर्स कोट करिए। और जो आपने अजात शत्रु का नाम लिया, केवल अजात शत्रु नहीं, कोट करिए, मैं बताता हूं अभी हकीकत साफ करता हूं। बिंबिसार की 6 पीढ़ी तक बेटों ने पिता की हत्या करके सोर्स किसी भी इतिहासकार की किताब उठाइए, किसी भी इतिहासकार छोड़ के बताता हूं। जो बोले वो बता दें, जो आपके विपक्ष में होगा आप उसे मानेंगे नहीं, वो इतिहास इतिहास को तोड़ा। आप क्या कॉलोनियल हिस्टोरियन और वामपंथी हिस्टोरियन दोनों मिलते हैं। मैं एक फैक्ट बता देता हूं, कोई दर्शक जाग चेक कर ले। 3 सिर्फ उदाहरण कोट करूंगा और कुछ मैं सोर्स के अलावा कोई कोट नहीं करूंगा। सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है, इंडी गठबंधन वालों को भरोसा नहीं है एक दूसरे के ऊपर। सावरकर ने संभाजी के लिए क्या लिखा अपनी किताब में? फैलाने का काम कर रहे हैं। सोर्स कोट करिए, सोर्स। सर हम नफरत बात अगर मैंने एक सोर्स गलत बोला हो, अपना बयान वापस ले लूंगा। आप लोग जो है हिस्ट्री पढ़े हैं,
आप लोग केरला स्टोरी से हिस्ट्री पढ़े हैं। आप लोग ये जो फिल्म आती है, बताइए ओमन चांडी किसके मुख्यमंत्री थे? ओमन चांडी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। फैलाना चाहते हैं विधानसभा के पटल पर ओमन चांडी ने शपथ ला रहा है। सुनिए, आपके माध्यम से पहले एक सेकंड सुधांशु जी, अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड, अजय उपाध्याय जी बिल्कुल चुप। ऐसे ये तरीका नहीं हो सकता अजय उपाध्याय जी, एक सेकंड, ये बिल्कुल गलत तरीका है। चैनल के भीतर आकर आप चैनल पे आपको बुलाया गया ना बोलने के लिए, 2 सत्ता पक्ष से है, 3 विपक्ष से यहाँ पर बुलाए गए हैं, ये गलत बात है अजय उपाध्याय जी। आप 10 मिनट लेट से आए हैं तो आपको लेट से मौका मिलेगा। आप 10 मिनट लेट से आए हैं, लेट से मौका मिलेगा। अजय उपाध्याय जी ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय उपाध्याय जी ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय उपाध्याय जी ये तरीका नहीं हो सकता है। ये तेवर कहीं और जाकर दिखाइएगा। अजय उपाध्याय जी ये तेवर कहीं और जाकर दिखाइएगा। ये तरीका नहीं हो सकता है। 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 अजय उपाध्याय जी 2 लोग बैठे हुए हैं और शोर शुरू होने के पहले से बैठे हुए थे। शोर शुरू होने के पहले से बैठे हुए थे और आपसे ज्यादा बेहतर बोल रहे थे। ये बहुत गलत तरीका है। ये बहुत गलत तरीका है। ये बहुत गलत तरीका है। प्रेम और एकता बनी रहेगी। सुधांशु जी, हिंदू मुस्लिम मैं डिबेट पर बात नहीं कर सकती। मैं डिबेट पर बात नहीं कर सकती, मुद्दे पर बात कीजिए। अब चलिए, मैं सुधांशु त्रिवेदी का ये तरीका नहीं हो सकता। सुनिए सुधांशु जी, सिंगल फ्रेम में सुधांशु त्रिवेदी को दिखाइए, ये तरीका नहीं हो सकता है। ये तरीका नहीं हो सकता है। अजय उपाध्याय जी ये तरीका नहीं हो सकता है। ये फ्रेम मैं सिर्फ सोर्स कोट करूंगा, सोर्स के अलावा कुछ कोट नहीं करूंगा। सोच का ही अंतर है। हाँ, मैं सोच नहीं, सोची बता रहा हूं। सुधांशु जी, ये सोच ही आपकी गलत है। चलिए, अब बैठिए। नफरत फैलाने का सोच अब मैं आपको सोर्स कोट कर रहा हूं, फिर आप संविधान के साथ चलिए। अब संविधान पर भरोसा है आपको? हाँ, बिल्कुल। अब संविधान पर है, बोल सकता हूं। इस देश के धर्मनिरपेक्षता पर नहीं भरोसा है। बिल्कुल, वो धर्मनिरपेक्षता एक ही कलर आपको नारंगी कलर याद है। देश में कई कलर है भाई, ये भी कलर है, ये भी कलर है और आप भी उस कलर को जी रहे हैं। आपने कोई और कलर भी पहना है, अब मैं उसका ख्याल रखिए। अब मैं बोल सकता हूं, ये कई कलरों से बना है। अब बोलना ही नहीं दिया। अब सुनिए, मैं सिर्फ सोर्स कोट कर रहा हूं। सुधांशु जी एक सेकंड, अजय उपाध्याय जी, आप शो में 10 मिनट देर से आए, तो अगर 10 मिनट देरी से आपको बोलने का मौका मिलता है, इतना उतावलापन ठीक नहीं। एक सेकंड सर, मेरी बात सुनिए। राजकुमार जी और यहाँ पर विनोद जी दोनों लोग बैठे हुए हैं, दोनों लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर पैनल में 3 लोग विपक्ष वाले हैं और 2 लोग यहाँ पर सत्ता पक्ष वाली बात कर रहे हैं। ये तरीका नहीं हो सकता है ना अजय उपाध्याय जी। ये चढ़ने की और तेवर दिखाने की कोशिश किसी और स्टूडियो में कीजिएगा, ये तरीका ठीक नहीं है। सुधांशु जी अपनी बात कीजिए। देश रहेगा प्लीज अजय उपाध्याय जी, ये देश आपके नहीं रहने पर भी था और ये देश हमारे नहीं रहने पर भी रहेगा। ये देश आपने नहीं बनाया है। सुधांशु जी, ये तरीका नहीं हो सकता है। सबका फूल सभी कलर खिले। ये तरीका नहीं हो सकता। एक लाइन भाई, मैं विपक्ष का नहीं हूँ और ना मैं सत्ता पक्ष का हूँ, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। हो सकता है सुधांशु जी के पक्ष में सुधांशु जी को वो बातें चुभ रही थी, इसी वजह से मैंने आपको विपक्ष का मतलब अच्छी बात है ना, यही तो हमारा लोकतंत्र है। हमारे पार्टी के नहीं है, पक्ष के। आप भी पार्टी के नहीं है, पक्ष के हैं। नहीं, जैसे आपने आप सब बात है। सुधांशु जी आपकी बातें उनको चुभ रही थी। किसी मुद्दे पर मैं आपकी बात भी सर, मैं सिर्फ सोर्स कोट करूंगा। अगर अच्छी डिबेट हो रही थी सर, अभी तक अच्छी डिबेट हो रही थी, सब लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे। अजय जी, अब मैं सिर्फ सोर्स कोट करता हूं। आपने कहा कि हम भड़का रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर की किताब पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, हिंदी संस्करण में 100 से 105 के बीच में होगा। संस्करण में थोड़ा पेज इधर उधर हो सकता है, जाके चेक कर लिया। उन्होंने कहा मुसलमानों के लिए बंधुत्व एक बंद कमरे की तरह है, क्लोज कंपार्टमेंट की तरह है, जहां सिर्फ अंदर वालों के लिए प्रेम है, बाहर वालों के लिए सिर्फ नफरत और हिकारत है। हैसियत है बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बोलने की। अब सुनिए दूसरी बात, सिर्फ सोर्स ही कोट करूंगा एक साथ। अब सुनिए, इन्होंने कहा, उसी में सुधांशु जी जोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम संबंध सौहार्दपूर्ण रह नहीं सकते क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी ऐसा नहीं करने देगी। उन्होंने तो यहां तक लिखा है या बेकुतर्क हो। आज सुनिए, अब सुनिए, बाबा साहब अंबेडकर ने यहां तक लिखा है कि अगर अफगानिस्तान के रास्ते कोई मुस्लिम देश आक्रमण कर दे तो भारत की व्यवस्था के मुसलमान निजाम मुस्तफा बनाने के लिए उसके साथ हो जाएंगे। कोट करके बोल रहा हूं, हवा में नहीं। दूसरा सुनिए, इन्होंने कहा कि सारे राजाओं के साथ ये होता था। कोट कर रहा हूं कर्नल जेम्स टॉड, अंग्रेज को कोट कर रहा हूं। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान
उन्होंने लिखा है कि हिंदू राजाओं के लिए युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होते थे, वो लोग इस नैतिकता के साथ लड़ते थे कि वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होते थे। अब कोट कर रहा हूं पद्मनाभ मेमन की किताब, जो केरल के बारे में, हिस्ट्री ऑफ केरला, जिसमें जैमरिन राजाओं ने, सर अब बीच में डिस्टर्ब मत करिए प्लीज, क्योंकि आप सोर्स के आगे टिक नहीं पाएंगे, इसलिए बीच में डिस्टर्ब करने के अलावा उन्होंने कहा कि जब पुर्तगाल के जैमरिन राजाओं ने उनको कहा कि लड़ाई लड़नी है, तो जानते हैं केरल के जैमरिन राजाओं ने पुर्तगालियों से क्या कहा? उन्होंने कहा कि लड़ाई ऐसे होगी, बाहर होगी, किसी आम व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं होगा, महिलाओं के साथ कोई अपमानना नहीं होगी। उन्होंने कहा दे आर टॉकिंग अबाउट वॉर अबाउट अ स्पोर्ट टूर्नामेंट, और इन्होंने कहा पहले नहीं होता था। सुनिए अभी पूरी बात, आरजी रमन ने लिखा है, जिन्होंने दुनिया में अरे कोट कर रहा हूं मेरे भाई, ऐसी और जो पुष्यमित्र के बारे में कहा, किताब का नाम है अशोकावदान, जो अशोक की ऑटोबायोग्राफी है। अशोक के 90 साल बाद पुत्र पुष्यमित्र सुंग हुआ, तो अशोक की ऑटोबायोग्राफी में पुष्यमित्र का नाम कहां से आ गया? कोई 2000 साल बाद कहे कि मोदी का नाम जो है वो, मोदी जी का नाम गांधी की ऑटोबायोग्राफी में, गजब है गुरु। और उसके बाद आप कहते हैं 300 साल बाद लिखी गई, तो दोनों ही बकवास बोलने देंगे तब ना सुन लीजिए। सही माने आजाद शत्रु के सोर्सेस श्रीलंका के हैं, ये इसीलिए मैंने सोर्सेस कहे थे। आपने जो कही है बात सोनिए करिए ना, अरे करिए आधार पे झूठी बातों पे भ्रम बनाना चाहते हैं। सुधांशु जी अब आइए, सुधांशु जी अब इसी पर आइए, आपने अंबेडकर साहब का तो कोट किया है, एलियनेशन ऑफ कास्ट भी आपने कोट किया है, पढ़ा है, क्या कहा है उसमें? उन्होंने ये भी कहा है, क्या कहा? इस देश में कास्ट सिस्टम ने किस तरह से पूरे हायरार्की को चेंज किया, किस तरह यहाँ के दलित और कुचले नीचे वर्ग के लोगों के साथ क्या अत्याचार हुआ। कोट क्या एलियनेशन ऑफ कास्ट है, पढ़ लीजिए ना, पढ़िए, पढ़िए नहीं है क्या है, हमने किताब ही नहीं दोनों ने पढ़ी है, यहाँ करके सिर्फ चिल्लाते हैं, सिर्फ चिल्लाते हैं। बुद्धिज्म के लिए उन्होंने अपना लिया, क्यों अपनाया बुद्धिज्म अंतिम में? अब वो भी कांग्रेस के कारण लिखा हुआ है, वो भी कांग्रेस के कारण। रुके ना, इसका जवाब दीजिए, क्यों बुद्धिज्म अपनाया उन्होंने? इसी बाबा साहब की बात करते हैं ना, बाबा साहब के सिद्धांत और जो संविधान उन्होंने बनाया है, ये उसका एक भी उदाहरण आप पेश कीजिए जो इस देश के समन्वित संस्कृति को, इस देश के सद्भाव को, इस देश की सहिष्णुता को, इस देश के प्रेम को आगे बढ़ाए। ये बाबा साहब अंबेडकर का ही सोच है जो इस देश आगे चले। आप लोग तो रोज खंड खंड तोड़ने में लगे हुए हैं। ये एक कभी कश्मीर फाइल बना करके वहां दिखा रहे हैं कि भाई उसी से पंडितों की जो है कश्मीर में, अरे पंडितों की दिक्कत उसके कारण नहीं हुई, आपके कारण हुई। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कश्मीर के अंदर इस्लामिक आतंकवाद और जिहाद 4.5 लाख हिंदू भाग करके आ गए, उनकी दुर्दशा को दिखाया नहीं जा रहा है। कांग्रेस चाहती थी हिंदुइज्म में, छुपिए ना भाई, इनसे बात कर रहे हैं, हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं। सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे यहाँ है। आप उस सिद्धांत को कहां मान रहे हैं? यदि मानते तो ये विखंडन की प्रक्रिया जो आप शुरू करना चाहते हैं, रोज आकर यहां जहर पैदा करना चाहते हैं समाज में, ये जहर नहीं पैदा होता। देश सर्वधर्म समभाव और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ही आगे बढ़ेगा। यही हिंदुइज्म की महानता है, हमारी यही उदारता है। हम इसी कारण विश्व में जाने जाते हैं, इस कारण नहीं जाने जाते हैं कि हम भी तलवार उठा करके लोगों को काटना शुरू कर दें, हम नफरत फैलाएं, हम समाज को तोड़ने का काम करें, हम हिंदू मुस्लिम धर्म सिख ईसाई को आपस में बांट दे, हम एक करने का हमारी यही बड़प्पन है। इस बड़प्पन को तो अपनाइए। 10 सेकंड बोलूंगा, बड़प्पन को क्यों नहीं अपनाते? 10 सेकंड बोलूंगा। आप सत्ता में हैं, 10 सेकंड बोलूंगा। आपको समाज देश ने आपको दिया है शासन और प्रशासन चलाने को, 10 सेकंड आपको काम तो करते नहीं। 10 सेकंड बोलूंगा। बोलिए। 10 सेकंड। हम तो कहते हैं पूरी दुनिया, पूरा ये कॉस्मिक वर्ल्ड जो है ना एक है। हम कहते हैं हमारा शास्त्र कहता है, हमारा धर्म शास्त्र करता है। आप कहते हैं, हमारी संस्कृति, हम भी कहते हैं, आप नहीं कहते। लेकिन दूसरा कहता है तू काफिर है, आप नहीं और काफिरों के लिए, अरे दूसरों के लिए में क्यों पड़े? अरे भाई तो मैं आपको एक गाली दे देता हूँ, यदि आप हिंदू आप तेवर में बात कर देता हूँ तो आप बात करते हैं, आप सबको और हमारे धर्म पर बात करने की बात होती है तो बड़े उदाहरण बन जाते हैं। प्रेम फैलाइए। जब आपके घर की 1 इंच जमीन चली जाती है तो आप लिटिगेशन में चले जाते हैं,
और अयोध्या में राम मंदिर की बात होती है तो उदारता कहते हैं कि हिंदुओं को भी मानते हैं तो हमारा संसार बड़ा है। सुनिए, इन्होंने हमसे अब प्रश्न किया कि कौन कौन तोड़ रहा है। अब मैं बिल्कुल सिर्फ फैक्ट बोलूंगा और कुछ नहीं। देश आजाद हुआ, सब मिलकर साथ रहना चाहते थे। किसने कहा कि मुसलमानों का अलग एजुकेशन सिस्टम होगा? मदरसा बोर्ड, नेहरू जी। उसके बाद किसने कहा नहीं उनकी संपत्ति अलग होगी? अलग किया, सुनिएगा, वक्फ बोर्ड। उसके बाद किसने कहा मुसलमानों के लिए अलग कानून होगा? इंदिरा जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। उसके बाद मुसलमानों के लिए अलग यूनिवर्सिटी होगी, एमयू और जामिया मिलिया इस्लामिया, हमने किया। उसके बाद उसमें SC ST OBC का आरक्षण खत्म हो जाएगा, हमने किया। मदरसों पे SC ST OBC का आरक्षण नहीं लगेगा, पूरी बात सुनिए। अभी बहुत कुछ है, देश के संविधान में वर्णित है मुसलमान चार भी रख सकेंगे, वो हमने नहीं किया। ये मानसिकता आपकी आ जाती है, हलाला आपने किया, ये फाइनली मानसिकता आपकी आ रही है कि देश के संविधान में आप मानते ही नहीं। आपने शुरू की और इतना ही नहीं, आपने कहा कि जो खाने पीने की चीजें हैं उसमें भी हलाल सर्टिफिकेट होगा। हलाल सर्टिफिकेट भी FSSAI नहीं देगा, हलाल सर्टिफिकेट उनकी संस्था देगी। और तो और आपने कहा शरिया कोर्ट होगा, और अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट के मतभेद हो जाएगा तो देश की संसद संविधान संशोधन करके शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर देगी। आप नहीं चाहते कि देश में संविधान क्या खंड किया है और इस देश में देश भागीदारी न्याय मिले। इसे मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा। यही है, उसी के उद्देश्य को बांटो, लेकिन अंदर से देश के संविधान को छत कर दो और आरक्षण जो है और जातीय जनगणना जो है नहीं हो, भागीदारी हो। फिर अब जातिगत जनगणना का जिक्र इस पर आगे हम बात कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत लंबा सिलसिला जारी है। 2 लाइन में, हाँ, 1-2 लाइन में खत्म कर लीजिए। देखिए, भैया राहुल लोकसभा में, माता सोनिया जी राज्यसभा में, फिर बहन प्रियंका लोकसभा में, परिवार की गणना संसद में हो गई पूरी। अब जोर जोर से कहो जातिगत जनगणना है जरूरी। उड़ा रहे हैं आप, इस देश के आदिवासी और दलितों का मजाक उड़ा रहे हैं, मत उड़ाइए, क्षमा मांगिए उनसे। इस बार 240 किया है, अगली बार आपको 40 होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी त्योहार हो उसको प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं। कम से कम हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। हिंदू पक्ष और मुसलमान पक्ष सभी को साथ में मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।